और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कई स्थानों में, अगर हम देखेंगे कि सदोम और अमोरा के जो लोग पापी हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर ने वहां पे भी आग और गंधक के द्वारा वहां पे लोगों को क्या किया? नष्ट किया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र से जब छुड़ा करके कनान देश की ओर जा रहे थे, तो परमेश्वर दिन में बादल के खंभे और रात में जो है हालेलुया आग का बादल उनके आग के खंभे के रूप में जाता था, और जब दिन में चलता था तो वो बादल के रूप में उन्हें छाया प्रदान करता हुआ चलता था। और जब वो रात में जब इजरायली लोग जब चलते थे तो परमेश्वर आग के खंभे बन करके उनकी अगुवाई करता था। हालेलुया। परमेश्वर जो है आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है, अपने जवाबों को वो आग के द्वारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। एलिया के टाइम पे भी परमेश्वर ने क्या किया? उस वेदी पर एलिया के ने जो वेदी तैयार किया था, जो बलिदान उन्होंने तैयार किया था, परमेश्वर ने आग गिरा करके उस वेदी को क्या किया? उस बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने एलिया के उस बलिदान को आग के द्वारा क्या किया? उन्होंने स्वीकार किया। बाइबल में पढ़ते हैं एक और उदाहरण, जब 120 लोग पेंटेकोस्त का दिन था तो परमेश्वर ने भी उन लोगों को सामर्थ्य दिया और आग के द्वारा, हालेलुया, क्या के द्वारा? आप किसी अजीब जो है फटती हुई उन लोगों को दिखाई पड़ी, उनके ऊपर आग आते हुए लोगों ने क्या किया? देखा। हालेलुया। जब लोग पवित्र आत्मा से भरे तो परमेश्वर ने क्या किया? आग के द्वारा उन लोगों को अभिषेक किया, और परमेश्वर ने कहा कि हम आने वाले दिनों में आग से क्या करेंगे? बपतिस्मा पाएंगे। हालेलुया। आग का बपतिस्मा हम पाएंगे। और कई ऐसे अनेक उदाहरण है, जैसे अदन में जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष था, हालेलुया, हालेलुया, और वहां पे एक जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ था। उस अदन के वाटिका में एक जीवन का वृक्ष भी लगा हुआ था। हालेलुया। ऐसा ना हो कि लोग पापी होकर के उस जीवन के वृक्ष को खा लेकर के, परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को स्वर्ग में रख दिया, और वहां पे हम देखते हैं कि आग के जो ज्वालामय जो तलवार घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए उस जीवन के वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। अर्थात हम बाइबल में पढ़ते हैं कई स्थानों में परमेश्वर ने आग के द्वारा अपने लोगों को जवाब दिया है। हम गीत में गाते हैं कि जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के वचन में हम जाएंगे। आज का जो विषय है संघर्ष। हालेलुया। हम संघर्ष क्यों करते हैं? हालेलुया। हम संघर्ष क्यों करते हैं? कोई बता सकते हैं? लड़कों की तरफ से और लड़कियों की तरफ से भी कोई बता सकते हैं तो बता सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। हम संघर्ष क्यों सहते हैं? सफलता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। हालेलुया। मसीह जीवन में संघर्ष क्यों करते हैं? हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए संघर्ष करते हैं। हालेलुया। और कोई जवाब दे सकते हैं लेडीज तरफ से? कोई? हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे संघर्ष। हम संघर्ष क्यों करते हैं? मैं कुछ उदाहरण तो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। मैं ज्यादा समय तक वचन प्रचार नहीं करूंगा, बहुत ही कम समय में वचन प्रचार करूंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम संघर्ष क्यों करते हैं। हालेलुया। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी क्या है? संघर्ष है। हालेलुया। जिंदगी एक संघर्ष है, लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में
जो जीवन जो है, जिंदगी जो है परमेश्वर का क्या है, गिफ्ट है, परमेश्वर के क्या है, वरदान है। पर ये जो संघर्ष नहीं है, हालेलुया, जो जीवन आज हमें जो मिला है ये कोई संघर्ष नहीं है, हालेलुया, परंतु ये क्या है, परमेश्वर का आशीष है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, मसीह जीवन संघर्ष का जीवन है, हालेलुया, परंतु मैं जिस संघर्ष की बात करूंगा, सताव वाला संघर्ष के विषय में नहीं कहूंगा, परंतु बाइबल के अंदर जो एक जो होता है सताव के विषय में जो संघर्ष करते हैं वो अलग बात है। मैं उसके विषय में प्रचार नहीं कर रहा हूं कि हम सताव मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सताव सहते हैं, संघर्ष सहते हैं, हालेलुया, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। परंतु आज हम देखेंगे कि लोग बाइबल में किस प्रकार से लोग संघर्ष किए और किस वजह से संघर्ष किए, हालेलुया। उत्पत्ति निकालेंगे, उत्पत्ति 27 अध्याय, हालेलुया। उत्पत्ति 27 अध्याय में पढ़ते हैं याकूब के विषय में। याकूब को कितने लोग जानते हैं? किसका बेटा था? इसहाक का, हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से, हालेलुया। पहले हम लोग बहुत ज्यादा संघर्ष करते थे, ठीक है, हालेलुया। क्या करते थे? बहुत ज्यादा क्या करते थे? संघर्ष करते थे, हालेलुया। पहले लोग साइकिल में चलते थे, हालेलुया। पहले तो साइकिल नहीं था तो क्या करते थे? पैदल चला करते थे। कहीं जाना हो तो पैदल चला करते थे, या कहीं नीला मंडी जाना हो तो बैलगाड़ी, गधा गाड़ी सवारी में जा करके हम क्या करते थे? सफर करते थे, हालेलुया। लेकिन आज धीरे धीरे बदलाव आया, हालेलुया। एक बदलाव आया, फिर लोगों के पास साइकिल आया, साइकिल के बाद फिर मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल के बाद फिर कार आया, कार के बाद हम देखते हैं कि ट्रेन है, हवाई जहाज है, हालेलुया। अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही कम समय में हम अपने सफर को कर सकते हैं, हालेलुया। अगर हमें कहीं जाना है तो पहले हम क्या करते थे? पैदल जाते थे, बहुत समय लगता था, हालेलुया। कहीं जाना है, गांव जाना है, समय लगता था, 3 घंटा 4 घंटे में पहुंचते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम बाइक से हम 5 मिनट में, 10 मिनट में हम क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं, हालेलुया। तो धीरे धीरे जो संघर्ष है, हालेलुया, क्या हो गया? खत्म हो गया, हालेलुया। पहले हम लोग टीवी देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए भी बहुत ज्यादा क्या करते थे? संघर्ष करते थे, हालेलुया। मुझे याद है प्राय पहले बहुत कम लोगों के घर में टीवी हुआ करता था, मोहल्ले में एक टीवी होता था और उसके घर पूरा भीड़ लग जाता था देखने के लिए, हालेलुया। और कई बार ऐसा होता था कि घर मालिक, टीवी मालिक टीवी को बंद कर देते थे, लेकिन पब्लिक वहां से उठने का नाम नहीं लेता था, हालेलुया। कई बार ऐसा हो जाता था, उसका काम, उसका खाना पीना, कई बलिदान उन लोगों को सहना पड़ता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि उसके बाद फिर धीरे धीरे सबके घर में टीवी आया, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि हम मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे देख सकते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो संघर्ष था वो क्या हो गया है? दूर हुआ है। जो परेशानियां थी वो दूर हो गई है, हालेलुया। परंतु आज हम बाइक से सफर करके हम बहुत ही कम समय में हम अपने सफर को हम तय कर सकते हैं, या हम किसी चीज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आज हमें मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आज हम घर बैठे बैठे हम उन चीजों को कर सकते हैं, हालेलुया। पहले क्या होता था? संघर्ष बहुत करना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, हालेलुया। परंतु आज हमें किसी चीज के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम मोबाइल खोलते हैं, डेटा ऑन करते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, सर्च करते हैं, और वहां पे भी हम कई चीजों को, कई कामों को हम कर सकते हैं, हालेलुया। इस प्रकार से आज हम गाड़ियों में अगर नंबर पे प्लेट लगाना है तो मोबाइल से भी हम घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं, या आधार कार्ड अपडेट करना है, या कोई भी ऐसा काम करना है
है ना, चाहे बैंकिंग से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, चाहे चॉइस सेंटर के बहुत सारे ऐसे काम हो, हम मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं, अर्थात वो संघर्ष जो था पहले, हालेलुया, बहुत कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां उठाना पड़ता था, संघर्ष करते थे, हालेलुया, परंतु आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम उन चीजों को आसानी से हम कर सकते हैं, हालेलुया। उत्पत्ति 27 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो याकूब ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया। याकूब ने अपने जीवन में संघर्ष किया, क्यों किया, हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में याकूब ने, उन्होंने 20 साल तक क्या किया, संघर्ष किया, हालेलुया। विवाह के लिए उन्होंने क्या किया, 20 साल तक उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। पहले अपने मामा लाबान के घर गया। अगर हम परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करेंगे, याकूब जो क्या था, धूर्त था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ धूर्त था, अर्थात धोखा देने वाला। याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। और उन्होंने अपने भाई से, एसाव से धोखा किया, अपने पिताजी के साथ, इसहाक के साथ उन्होंने क्या किया, धोखा किया, हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन में सीधा नहीं चला, परंतु उन्होंने परमेश्वर के वचन के खिलाफ उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष को देखा, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ में अगर हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चय हम अपने जीवन में एक संघर्ष को देखेंगे, हालेलुया। और इससे पहले कि देखेंगे, इसहाक जो था परमेश्वर के वचन पे चलता था। बाइबल में लिखा हुआ है कि इसहाक जो था, जो शाम के समय परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जाता था, परमेश्वर के वचनों को पालन करता था, हालेलुया। उसके पिता अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को सिखाया था परमेश्वर के पीछे कैसा चलना है, हालेलुया। और उन्होंने अगर पत्नी अगर प्राप्त करनी थी, हालेलुया, इसहाक को, वो नहीं गया, हालेलुया, परंतु उनके पिता ने, अब्राहम ने कहलवाया था अपने दास इलियाजर को कि जा मेरे कुटुंब में जाना और मेरे बेटे इसहाक के लिए लड़की लेकर के, उनके लिए लड़की पसंद करके आना, उनके लिए लड़की देख करके लेकर के उसे आना करके, हालेलुया। इसहाक देखने के लिए नहीं गया था, हालेलुया, कि गया था, हालेलुया, परंतु याकूब ने लव मैरिज किया है, हालेलुया। किसने लव मैरिज किया है, किसने किया है जी, याकूब ने, हालेलुया। और इसहाक ने क्या किया, वो परमेश्वर के वचन पे चलता था, परमेश्वर के भय में चलता था। अब्राहम कहता है कि अपने दास को, और उसके दास ने उसके लिए लड़की ढूंढ करके लेकर के आया, हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने संघर्ष इसलिए नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता था, हालेलुया। परंतु याकूब ने क्या किया, याकूब ने संघर्ष किया इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में क्या किया, काम किया। उन्होंने धोखा दिया अपने भाई को, अपने पिताजी इसहाक को उन्होंने क्या किया, धोखा दिया। और खुद जाकर के वहां पे लाबान के साथ, उसके मामा लाबान के साथ, हम सब जानते हैं कि याकूब की जो शादी हुई है उसकी मामा के लड़कियों के साथ हुई है, हालेलुया। एक और उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम संघर्ष क्यों सहते हैं। पहला उदाहरण मैंने दिया कि अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ में अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चय हम अपने जीवन में कई संघर्ष को देखेंगे, हालेलुया। जो चीज हमें प्राप्त करना है तुरंत, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें कई समय लग जाएगा, हालेलुया। जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ी समय में, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत समय लग जाएगा, हालेलुया। और इसहाक को लड़की देखने के लिए कोई समय नहीं लगा, परंतु याकूब को उन स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 20 साल लगा। एक और उदाहरण देखेंगे परमेश्वर के वचन से, दानियल के विषय में। हम सब जानते हैं दानियल के विषय में, और इन्होंने क्या किया, इनके जीवन में एक ऐसा संघर्ष आया, हालेलुया। परंतु ये क्या करता था, परमेश्वर के समय, इसके पास कितना भी बड़ा काम क्यों ना आ जाए, किसके पास,
हालेलुया। दानियल के पास कितना भी काम क्यों न रहे, हालेलुया, और एक अच्छा पोस्ट में था, वो राजभवन में जाकर के वो सेवा का काम करता था राजा के साथ, और वो एक अच्छा पोस्ट में था, और ये भी क्या किया कि इनके पास बहुत सारा काम रहता था, फिर भी ये सुबह दोपहर और शाम के समय परमेश्वर के सम्मुख जाकर के घुटना टेक करके प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। इस हाथ में संघर्ष नहीं किया, और दानियल ने भी अपने जीवन में उन संघर्ष को नहीं देखा। अर्थात आंतरिक संघर्ष को की बात मैं कर रहा हूं, लोग उनके बाहरी जो संघर्ष था वो अलग था। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर में चलते हुए कई संघर्ष उठाते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। बाहरी जो संघर्ष है, जो सताव है, वो अलग है। हालेलुया। जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि दानियल के ऊपर कई ऐसे लोग थे जो जिन्होंने क्या किया, हालेलुया, दानियल के से कई ऐसे लोग पीड़ते थे जो उनका बुरा चाहते थे। हालेलुया। परंतु ये व्यक्ति ऐसा था कि परमेश्वर के सम्मुख जाता था, परमेश्वर से आत्मिक एक युद्ध को लड़ाई लड़ता था। हालेलुया। एक लड़ाई को लड़ता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर के सम्मुख जाकर के, और क्या होता था, कुछ इन्हें दिखाई नहीं पड़ता था। हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था, हालेलुया, इनके जो विरोधी लोग थे, किसके, दानियल के, हालेलुया, परमेश्वर ने इन लोगों को क्या किया, उस सिंहों के मान में, हालेलुया, राजा के मन में डाला, और उन लोगों को जो दानियल के विषय में चुगली खाते थे, उन लोगों को सिंहों के मान में आना पड़ा, डाल दिया गया। परमेश्वर के वचन में पढ़ते थे कि वे लोग, जितने भी लोग क्या करते थे, चुगली खाए थे, उनके बच्चे और उनके पत्नी सबको सिंहों के मान में डाल दिए गए थे। हालेलुया। दानियल अपने जीवन में, हालेलुया, अगर उनके जीवन में अगर संघर्ष आया, और वो क्या करता था, घुटने में जाकर के प्रार्थना करता था। हालेलुया। एक और उदाहरण हम देखेंगे कि बाइबल में एक वचन है, गेहजी के विषय में हम सब जानते हैं। गेहजी कौन था? गेहजी कौन था, कौन बताएंगे? एलिसा का दास था। हालेलुया। गेहजी जो था वो एलिसा का क्या था, दास था। हालेलुया। गेहजी जो था वो एलिसा का क्या था, दास था, उसके साथ चलता था, और सब कुछ अच्छा था। हालेलुया। जहां भी सेवकाई में जाता था, गेहजी उनके साथ साथ चलता था। कई ऐसे अद्भुत काम किए परमेश्वर ने एलिसा के द्वारा, कई ऐसे काम किए। हालेलुया। और गेहजी उनके साथ साथ चलता था, सब कामों को देखता था। हालेलुया। कहीं भी जाता था, मस्त उसे खाना मिलता था, आदर मिलता था। हालेलुया। जो भोजन एलिसा करता था, उस भोजन को गेहजी भी करता था। हालेलुया। लोग जैसे एलिसा का आदर करते थे, गेहजी का भी क्या करते थे, आदर करते थे। हालेलुया। परंतु उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष को देखा, एक कोढ़ की बीमारी को देखा। हालेलुया। एक बीमारी को देखा उन्होंने। हालेलुया। कहां पे मिस्टेक किया? हालेलुया। कहां पे मिस्टेक किया? उनके अंदर एक लालच आया। हालेलुया। जब वहां पे देखते परमेश्वर के वचन में, नामान नामक एक व्यक्ति था जो कोढ़ी था, वो आया, बहुत सारे गिफ्ट लेकर के एलिसा के पास आया, और देखा कि मेरे स्वामी एलिसा ने उस गिफ्ट को, उनके जो लाए हुए पुरस्कार को वो क्या नहीं कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो क्या नहीं कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं करके देखा, और उनके अंदर एक लालच आया। ऐसा करता हूं कि मैं एलिसा जो है, एलिसा के नाम से उन गिफ्ट को, उन जो उनके लिए लाए थे उपहार, उसे मैं क्या कर लूंगा, मैं रख लूंगा। हालेलुया। ऐसे उनके अंदर लालच आया, और गया नामान के पीछे, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे स्वामी ने ऐसा ऐसा बात कही है। हालेलुया। और उनके अंदर क्या आया, एक लालच आया, और उस लालच के चलते उनको क्या हो गया, क्या हो गया, नामान को कौन सा बीमारी लगा, कोढ़ हो गया। हालेलुया। नामान को क्या हो गया, कोढ़ हो गया। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि उसका जीवन तो पहले बहुत अच्छा था, स्वस्थ शरीर था। हालेलुया। अभी उनका जो स्वामी था वो अभिषेक था। हालेलुया। दोगुना अभिषेक, एलिया का जो दुगुना अभिषेक एलिसा के अंदर था। हालेलुया।
एक अभिषेक की उपस्थिति में चलता था गेहजी, परंतु क्या हुआ? हालेलुया, लालच के कारण से अपने शरीर से उन्हें संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया, अब पूरा समय क्या हो गया? कोढ़ से ग्रसित रहा। हालेलुया, नाम गेहजी जो था वो पहले तो स्वस्थ था, लेकिन जब वो परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ उन्होंने क्या किया? जीवन व्यतीत किया और उसके शरीर में एक कोढ़ समस्या आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हम भी ऐसे लालच में आकर के कई बार हम परमेश्वर में कुछ कामों को गलत करते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाती है। हालेलुया, और फिर हम संघर्ष को करते हैं। हालेलुया, कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, और सब कुछ जानने के बाद कई बार ऐसा होता है कि उन पापों को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। हालेलुया, उन समस्याओं को छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। हालेलुया, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं परमेश्वर से, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। इस प्रकार से हम चलते रहते हैं। हालेलुया, जिनके कारण से हमारे जीवन में उन संघर्षों का सामना हमें करना पड़ता है। हालेलुया, और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे संघर्ष जो हो रहता है वो परमेश्वर की ओर से, अर्थात हम देखेंगे परमेश्वर अर्थात उन समय में देता है, जिस प्रकार से हम देखेंगे अब्राहम के जीवन में उन्होंने परमेश्वर में कितने साल तक, हालेलुया, उन्होंने बहुत सालों तक इसहाक के लिए उन्होंने क्या किया? एक धीरज को सहा। हालेलुया, एक लंबे समय तक उन परिस्थिति को सहा। ये चीज अलग है। हालेलुया, जब एक व्यक्ति पवित्रता में चलते हुए परमेश्वर में चलते हुए उन चीजों को लेते हैं, वो बात अलग है। परंतु अगर हम कुछ कामों को गलत करके, जिस प्रकार से गेहजी ने गलत किया, जिस प्रकार से याकूब ने गलत किया, हालेलुया, उसके बाद जो संघर्ष सहते हैं वो दुख की बात है। हालेलुया, परंतु जो संघर्ष हम सहते हैं, जिस प्रकार से मूसा ने सहा, उन्होंने क्या किया? एक राजा पद को उन्होंने अस्वीकृत, राजा के घराने को अस्वीकृत कर दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ उन्होंने दुख उठाना चाहा। हालेलुया, उसे दुख उठाना अच्छा लगा। हालेलुया, ये संघर्ष जब हम सहते हैं तो परमेश्वर को भावता भी है। जब ऐसे हम दुख उठाते हैं तो परमेश्वर को भावता है। हम सही काम करके, सही निर्णय लेकर के हम ऐसे संघर्ष को सहते हैं तो अच्छी बात है। हालेलुया, लेकिन अगर हम गलत कामों को करके अगर संघर्ष को सहते हैं तो ये बुरी बात है हमारे लिए। हालेलुया, इसलिए हम गेहजी के समान न करें, हम उस याकूब के समान न करें, परंतु हालेलुया, बाद में याकूब ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, उनका नाम को चेंज किया। अब से तेरा नाम याकूब अर्थात धोखा देने वाला नहीं, परंतु अब से तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। हालेलुया, तेरा मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, और उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया, परमेश्वर से रात भर प्रार्थना करता रहा, स्वर्गदूत से है ना उसके पास आकर के उनके साथ रहा। हालेलुया, और रात भर उन्होंने संघर्ष किया। और एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा परमेश्वर में। एक समय था दाऊद, जब सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था और परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। लेकिन एक समय आया, हालेलुया, दाऊद के समय हम सब जानते हैं कि उन्होंने भी मन से उन्होंने क्या किया? पाप किया। हालेलुया, उन्होंने क्या किया? पाप किया। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उस स्त्री के लिए, हालेलुया, उन्होंने एक प्रकार के व्यभिचार किया और उसके पति को भी क्या कर डाला? मरवा डाला। हालेलुया, और एक समय था उन्होंने भी अपने जीवन में उस संघर्ष को देखा। हालेलुया, उसके दाऊद के भी परिवार में कई टेंशन, तनाव, झगड़ा, लड़ाई था। हालेलुया, और वो भी क्या करता था? राजा होने के बाद भी एक समय था कि वो जंगल में उसे भागना पड़ा, लोगों से छिपना पड़ा। हालेलुया, किस गलती के कारण से? कि उन्होंने एक पाप किया, व्यभिचार किया। हालेलुया, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष को सहा। हालेलुया, तो आज हमें परमेश्वर का वचन अगर हमें मालूम है, अगर हम गलत करते हैं तो कई ऐसे संघर्ष को सहते हैं। हालेलुया, तो आज हमें क्या होना है? सावधान हो जाना है। परमेश्वर के वचन से हमें क्या हो जाना है? सावधान हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन को संघर्ष में जीवन रहने नहीं देता, परंतु हमारे जीवन को परमेश्वर जो है और भी आसान
देता है। पहले तो हम क्या करते, पहले लोग उद्धार पाने के लिए बहुत दिक्कत था, हालेलुया, अर्थात पूरा व्यवस्था को भी क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था, हालेलुया। पुराने नियम में उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरे परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को पालन करना पड़ता था और लोग मुश्किल से उद्धार पाते थे, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने इस संघर्ष को भी क्या किया, खत्म किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे, हालेलुया। लोग व्यवस्था को मानते थे, कठिन था, लोग बड़ा संघर्ष करते थे, हालेलुया, और उससे हो नहीं पाता था, हालेलुया, उससे हो नहीं पाता था। और परमेश्वर ने उस संघर्ष को हम लोगों के लिए क्या किया, आसान किया, और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा इस संसार में। अब हमारे लिए उद्धार क्या है, सरल है, हालेलुया। अब क्या है, उद्धार सरल है, हालेलुया। पहला का जीवन और आज के जीवन, हालेलुया, पहले लोग बहुत सारी चीजों में संघर्ष करते थे, हालेलुया, लेकिन धीरे धीरे आज सब सुविधाएं मनुष्य के पास है, हालेलुया, लेकिन पहले बहुत ज्यादा परेशानियां उठाना पड़ता था हम लोगों को। आज हमने सीखा परमेश्वर के वचन से कि लोग किस प्रकार से मसीह में, हालेलुया, मसीह में परेशानियों को उठाएं, तकलीफों को सहा, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को क्या किया उन लोगों ने तोड़ा। याकूब ने तोड़ा, जी ने तोड़ा, हालेलुया, और दाऊद ने भी एक समय था कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, हालेलुया, और इन लोगों ने अपने जीवन में एक तकलीफ को, परेशानी को सहा। लेकिन हम देखते हैं इसहाक ने नहीं सहा, दानियल ने नहीं सहा, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों का जीवन अच्छा था और उन लोगों ने अपने जीवन में ऐसे संघर्ष को नहीं देखा, हालेलुया। भारी संघर्ष था, लोगों का दबाव था, वो अलग है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर में जो आशीष, हालेलुया, परमेश्वर में जो आशीष आज हमें जो मिलना चाहिए, हालेलुया, लेकिन हमें लेट इसलिए हो जाता है कि हम कई बार क्या हो जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में या चले जाते हैं, या दूर चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं, हालेलुया। आज हम लोग और भी कई तरह की संघर्ष में फंसे हुए हैं, हालेलुया। कलीसिया इसी संघर्ष में फंसी हुई कई बार कि लोग प्रार्थना करने नहीं चाहते, हालेलुया, क्या नहीं करना चाहते, प्रार्थना करने नहीं चाहते। मैं अगर पूछूंगा कौन लोग कितना समय तक प्रार्थना करते हैं, तो हालेलुया हाथ नीचे रहेगा, है ना। और कई लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि कौन लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, तो हाथ भी बहुत सारे लोगों का नीचे रहेगा, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में हमें जब पता है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रतिदिन आराधना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, परंतु हम नहीं करने की वजह से हम कई ऐसे चीजों को, हालेलुया, कई ऐसी चीजों में हमें संघर्ष करने की, परेशानियां उठाने का हमें जरूरत पड़ता है, हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसहाक के समान, दानियल के समान, यूसुफ के समान, परमेश्वर के और भी अच्छे जो दास हुए उनको हम फॉलो करते हुए, हालेलुया, हमारा जो बेस्ट है प्रभु यीशु मसीह, हमें उसे देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि हम संघर्ष क्यों से आते हैं, हालेलुया। हमने उदाहरण को देखा याकूब के जीवन से, दानियल की गेजी के जीवन से, और दाऊद के जीवन से, हालेलुया, और बहुत सारे उदाहरण हैं, हालेलुया, लेकिन मैं ज्यादा उदाहरण पेश नहीं करूंगा क्योंकि हालेलुया समय भी होने वाला है, और वचन को ज्यादा लंबा ना रखते हुए इस छोटे से संदेश में आप लोगों को समझ आ जाए करके मैं बस अपने जो वचन है मैं समाप्त करना चाहूंगा। बस हमें क्या करना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में हमें, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को हमें देखना है, हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उन दासों को जिन्होंने अपने जीवन में एक आसान से जीवन को जिया, हम उन लोगों को हमें क्या करना है, स्मरण करना। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, गवाहों का बादल जो हमें क्या हुए, घेरे हुए। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो जिसे आज हम देख करके हम अपने जीवन को हम आसान बना सकते हैं, हालेलुया। हमारा जो जीवन है आसान है, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर हम जीवन व्यतीत करें तो,
हालेलुया। अगर हम नहीं करते हैं तो कठिनाई, समस्या, परेशानी हमारे जीवन में हावी होते चले जाएगा, हावी होते चले जाएगा। कई ऐसे उदाहरण हैं, हालेलुया, कई लोगों का गवाही अगर हम देखेंगे कि परमेश्वर में चलते हुए भी आज दुख को उठा रहे हैं, कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए कि अगर उनका जीवन अगर आप ठीक करोगे तो नशा नहीं छोड़ेंगे, शराब पीना, हालेलुया, और कई ऐसे गलत काम है, चर्च नहीं जाना, हालेलुया। कई बार लोग क्या होते हैं कि लोगों को जब बोल देते हैं कि तू ऐसा तू ईसाई बन गया है या वो, हालेलुया, तो लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और चर्च जाना बंद कर देते हैं। और एक युद्ध को मनुष्य के साथ लड़ते हैं, हालेलुया। परंतु आज हमें देखना है, हालेलुया, जब ऐसी परिस्थिति होता है, दानियल के जीवन में क्या था, जब लोगों ने कहा तो लोगों को बातों को उन्होंने अनसुनी करके उन्होंने क्या किया, घूमते में जाकर के प्रार्थना किया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी अगर हमें संग्रह से करनी है तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके घुटने टेक करके हम क्या करना है, प्रार्थना करना है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।